साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश जिला अध्ययन के अंतर्गत आज हम रायसेन जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जिला रायसेन मध्य प्रदेश के मानचित्र में जिला रायसेन की ये बात करें अगर, तो ये ऐसे मैंने लाल घेरे में दिखाया है, रायसेन जिला है। ठीक है, ये तो यहाँ देख सकते हैं कि रायसेन जिला भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर इन जिलों से घिरा हुआ है। यानी इन जिलों से इसकी सीमाएं, रायसेन जिले की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, रायसेन जिले की बात करते हैं। देखिए रायसेन जिला जिसके अंतर्गत हम बात करें कि ये जो है, पहली बात यही है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ठीक है, भोपाल डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके विकास खंड देखिए, सांची, ठीक है, अब्दुल्लागंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली और उदयपुरा। ठीक है, ये इसके विकास खंड हैं। तहसीलों की बात करते हैं। देखिए रायसेन, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा, सुल्तानपुर और बाड़ी। ठीक है, 9 तहसील हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 8,466 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनसंख्या, मतलब जनगणना के आधार पर जनसंख्या की बात करें तो 13 लाख, ठीक है, 31,597। साक्षरता दर की बात करें तो वो 73% है। ठीक है, जेंडर रेशियो देखें तो ये 901 है। ठीक है, घनत्व की बात करें तो 157 है ना। और SC कैटेगरी के लोग 17% हैं, ST कैटेगरी के लोग 15.4% हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत हमने देखा अभी 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, ये हैं। ठीक है, वो रायसेन जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य 6 जिले, ठीक है, जैसे विदिशा, सागर, होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर, भोपाल, इन जिलों से लगती है। ठीक है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में पाषाणकालीन भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, जिसकी खोज 1957-58 में विष्णु श्रीधर बाकणकर ने की थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की चट्टानों में आदि मानव द्वारा रंगीन शैल चित्र बनाए हैं। यहाँ हिरण, बायसन, हाथी, बारहसिंगा, मोर, सांप, सूरज, तीर धनुष, ढोल, रस्सी आदि के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, देखिए अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए कह रहे हैं रायसेन जिले के कुमरा गांव से, ठीक है, कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक, बेतवा नदी के प्राचीन नाम बेत्रवती, शिव की पुत्री और विंध्यवासिनी है। रायसेन जिले में बेतवा नदी पर एकमात्र साइक्लोपियन बांध बना हुआ है। ठीक है, बेतवा नदी को बघेलखंड की जीवन रेखा तथा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए रायसेन जिले में रायसेन दुर्ग अवस्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड शासक राजा राज बसंती ने करवाया था। रायसेन दुर्ग के अंदर 3 राजमहल बने हैं, जिनके नाम बादल महल, राजा रोहित महल और इकरार महल हैं। देखिए साथियों, 1543 ईस्वी में रायसेन के दुर्ग पर शेर शाह ने आक्रमण किया था, शेर शाह सूरी जो था। ठीक है, इसके बाद देखिए रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला अवस्थित है, जो अपनी तोतों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है।
गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण राजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। रायसेन जिले में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। रातापानी अभयारण्य 890 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में प्रदेश का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा रायसेन जिले के पाटनी गांव में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, देखिए रायसेन जिले का औद्योगिक केंद्र मंडी द्वीप है, जहां जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। रायसेन जिले के मंडी द्वीप में ग्रेफाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रायसेन जिले के बारे में। देखिए रायसेन जिले की बात करें तो रायसेन जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसमें कुल 3 स्तूप हैं। ठीक है, देखिए इन स्तूपों के नीचे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य महामोगलयान और सारिपुत्र की अस्थियां स्थित हैं। सांची स्तूप की खोज 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी तथा मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। 1822 से 1919 तक इन स्तूपों का उत्खनन और जीर्णोद्धार करवाकर इन्हें पुनः खड़ा किया गया। देखिए सांची स्तूप भारत में सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। सांची स्तूप 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। सांची में मिले अभिलेखों में सांची स्तूप को काकनाद बोट कहा गया है। इन स्तूपों को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, देखिए साथियों अगला है रायसेन जिले के सांची में वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा सांची स्तूप की आकृति को वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा 200 रुपये के नोट पर स्थान दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अलावा सांची का प्राचीन नाम काकड़ाएं बौद्धश्री पर्वत था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रायसेन जिले के भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे भोजपुर शिव मंदिर स्थित है। भोजपुर शिव मंदिर में शिवलिंग विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर है। भोजपुर स्थित इस शिवलिंग को मध्य उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर में देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। इस शिवलिंग का निर्माण धार के परमार वंश के शासक राजा भोज ने किया था। इस कारण से भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रायसेन जिले में फरीद उल्लाह पीर की दरगाह स्थित है। रायसेन जिले में बेतवा, बरना, नर्मदा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में आचार्य रजनीश या ओशो का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये रायसेन जिले से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़े। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है रायसेन जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये रायसेन जिला भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अलावा देखिए दोस्तों भोपाल डिवीजन में 5 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। ठीक है, ये 5 जिले आते हैं रायसेन में, सॉरी भोपाल डिवीजन के अंतर्गत।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो रंगीन शैल चित्रों की वजह से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए हिरन, ठीक है, बाइसन, हाथी, बारहसिंगा, मोर, सांप, सूरज, तीर, धनुष, ढोल, रस्सी, इन सभी के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका की अगर हम बात करें तो 2003 में इसको यूनेस्को ने, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। ठीक, और इसके खोज की अगर बात करें तो 1957 और 58 के दौरान इसको जो है विष्णु श्रीधर, ठीक है, बाकणकर, इन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, कहाँ पर हैं ये? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रायसेन जिला में किस नदी का उद्गम स्थान है? देखिए दोस्तों, रायसेन जिले में बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो बेतवा नदी जो है रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? देखिए दोस्तों, कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, कुमरा गांव, कुमरा गांव। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर हम बेतवा के प्राचीन नामों की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर हम बेतवा नदी के प्राचीन नामों की बात करें तो इसका प्राचीन नाम देखिए बेत्रवती, ठीक है, शिव की पुत्री, विंध्यवासिनी, ये सभी इसके प्राचीन नाम हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी देखिए, ये जो बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट ये है कि सांची स्तूपों को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? देखिए साथियों, सांची को जो है, सांची के स्तूपों को यूनेस्को ने 1989 में, ठीक है, 1989 में विश्व धरोहर स्थल में, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। ठीक है, देखिए सांची स्तूपों की खोज की बात करें तो देखो 1818 में इसको ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर, ठीक है, जनरल टेलर ने इसको खोजा था। ठीक है, और 1822 से और 1919 के दौरान, ठीक है, 1919 इस समयावधि के दौरान इसका स्तूपों का उत्खनन हुआ। ठीक है, उत्खनन और इसके अलावा जीर्णोद्धार, ये सब काम इसका चलता रहा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ कहें कि सांची में मिले अभिलेखों में सांची स्तूप को, देखिए सांची स्तूप को क्या कहा जाता है? काकनाद बोट, काकनाद बोट ये कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि रायसेन जिले की सीमा, है ना, रायसेन जिले की सीमा मध्य प्रदेश के कितने अन्य कितने जिलों से लगती है? देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है कि ये जो रायसेन जिला है इसकी सीमाएं जो हैं, है ना, 6 जिलों से लगती हैं। ठीक है, 6 जिलों से। देखिए दोस्तों, ये 6 जिले हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? विदिशा है, सागर है, होशंगाबाद है, सीहोर है, नरसिंहपुर है और भोपाल। ठीक है, इन 6 जिलों से रायसेन जिले की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि रायसेन जिले में कौन सी गुफा अवस्थित है। देखिए दोस्तों, रायसेन जिले में मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है? देखिए, हमने अभी भी पढ़ा था कि रायसेन जिले के पाटनी में, ठीक है, ये पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, पाटनी गांव में। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रायसेन के किले या रायसेन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, रायसेन के किले का निर्माण जो है वो 16वीं शताब्दी में गोंड शासक राजा राजबसंती ने करवाया था। ठीक है, देखिए 16वीं शताब्दी में करवाया था एक तो, ठीक है, 16वीं शताब्दी में किसने? गोंड राजा था ये, ठीक है, गोंड शासक राजा राजबसंती, ठीक है, इन्होंने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहाँ एक चीज़ की बात करें कि रायसेन दुर्ग में 3 राजमहल हैं। ठीक है, तीन राजमहल। ठीक है, कौन कौन से 3 राजमहल हैं ये? तो हमने पढ़ा था अभी बादल महल, तो बादल महल है, ठीक है, बादल महल। ठीक, दूसरा क्या है? राजा रोहित महल, राजा रोहित महल, ठीक है। और तीसरा क्या है? इकरार महल, नहीं सॉरी, इत्रदार महल है, इत्रदार, ठीक है, वो इकरार नहीं, इत्रदार महल है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसको अपडेट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? देखिए दोस्तों, भीमबेटका की खोज की बात करें तो ये विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने की थी 1957-58 में। ठीक है, इन्होंने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि रायसेन जिले में कौन सा कारखाना स्थित है? देखिए दोस्तों, रायसेन जिले में सीमेंट, नोट, ऑप्टिकल फाइबर या फिर रेलवे कोच। तो रायसेन जिले में कौन सा कारखाना है? ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थित है। ठीक है, देखिए, तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? रायसेन में कहाँ स्थित है? मंडीदीप में। ठीक है, मंडीदीप में स्थित है। ठीक है, मंडीदीप में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ क्या है? रायसेन स्थित सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? देखिए साथियों, रायसेन स्थित सांची के जो स्तूप हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। सांची स्तूप की हम बात करें अगर तो, ठीक है, देखिए सांची के स्तूप को जो है मौर्य सम्राट अशोक ने निर्माण इनका करवाया था। ठीक है, और यूनेस्को ने 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है, और अगर हम इसको कहें कि इनकी खोज किसने की थी, तो वो 1818 में, ठीक है, जनरल टेलर ने, ठीक है, जनरल टेलर ने इनकी खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायसेन जिले का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, रायसेन जिले का औद्योगिक केंद्र है मंडीदीप। ठीक है, मंडीदीप यहाँ का क्या है? यहाँ का औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री किस चीज़ की? ग्रेफाइट की। देखिए, ग्रेफाइट की सबसे बड़ी फैक्ट्री, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे।
ठीक, मंडीदीप में। सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसका नाम क्या है, मतलब इस फैक्ट्री का, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, ये इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, भोजपुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, भोजपुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, परमार वंश के राजा थे। ठीक है, कहाँ पर शासन था, धार पर, धारा नगरी कहते थे उसको। ठीक है, इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। इन्होंने एक चीज़ है, भोजताल का निर्माण भी कहाँ पर करवाया था। भोजताल कहाँ पर है, ये है भोपाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रायसेन स्थित मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। देखिए साथियों, ये जो कारखाना है, यह कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रायसेन के किले में कौन सा महल स्थित है। देखिए रायसेन के किले में 3 हैं। ठीक है, 3 महल हैं। ठीक है, एक तो बादल महल है, तो बादल महल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बादल महल है, और दूसरा क्या है, दूसरा है राजा रोहित महल। ठीक है, राजा रोहित महल, और तीसरा क्या है, इत्रदार महल। ठीक है, इत्रदार महल, ये 3 महल हैं इसमें। ठीक है, एक तो ये है और 2 ये हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रायसेन जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए दोस्तों, रायसेन जिले में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। ठीक है, देखिए रातापानी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1976 में स्थापना। ठीक है, देखिए ये 890, ठीक है, 890 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, अगर हम पहले की बात करें तो वो कौन सा है, वो है सागर में नौरादेही। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है इसमें कि रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा तितली पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है, तितली पार्क, तितली पार्क। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस जिले की सीमा रायसेन जिले को नहीं छूती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि किस जिले की सीमा रायसेन जिले को नहीं छूती है। देखिए साथियों, विदिशा, सागर, भोपाल, इन तीनों की सीमाएं जो है यहाँ पर रायसेन से टच करती हैं, बट राजगढ़ की सीमा टच नहीं करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ की सीमा टच नहीं करती है। हम अगर इनकी बात करें तो कौन कौन से 6 जिले हैं, वे कितने जिले हैं, 6 जिलों से टच करती है। पहली बात तो ये है, जिनमें से 3 ये विदिशा, सागर और भोपाल हैं, और इसके अलावा देखिए होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर, ये 3 जिले और हैं। ठीक है, देखिए होशंगाबाद, ठीक है, और एक है सीहोर। ठीक है, सीहोर, और एक कौन सा है, एक है नरसिंहपुर। ठीक है, ये 3 जिले और हैं। ये टोटल 6 जिले हैं जिनसे रायसेन जिले की सीमा छूती है, वो राजगढ़ से नहीं छूती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कि 200 रुपये के नोट पर कौन सी आकृति बनी हुई है। देखिए साथियों, ये ध्यान रखने की बात है, मृगेंद्रनाथ की गुफा, भीमबेटका की, और ये तीनों ही यहाँ के हैं रायसेन के, लेकिन
जो है कौन सी आकृति है, सांची के स्तूप की आकृति जो है वो 200 रुपये के नोट पर अंकित आकृति बनी हुई है, मतलब ठीक है, अंकित की गई है। तो ये है 200 रुपये के नोट का अगर हम बात करें कब ये चलाया गया, 2017 में, ठीक है। ये 200 रुपये का नोट लाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा किला अपनी तोतों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, गिन्नौरगढ़ का किला जो है वो तोतों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए ये जो है गिन्नौरगढ़ का किला जो है, इसका निर्माण की बात करें अगर हम, देखिए निर्माण की अगर बात करें तो ये इसका निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, इसको जो है राजा उदयवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक, ये है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रायसेन जिले में कौन सा बांध स्थित है। देखिए साथियों, रायसेन जिले में साइक्लोपियन बांध स्थित है, ठीक है। देखिए ये साइक्लोपियन बांध जो है वो बेतवा नदी पर अवस्थित है, ठीक है, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर, ठीक है। बेतवा नदी को अब यहाँ कहीं बेतवा नदी को क्या कहा जाता है। देखिए बेतवा नदी को बघेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा। इसके अलावा इसको जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, एमपी की गंगा, ठीक है, प्रदूषण के कारण, ठीक, बेतवा नदी को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, रायसेन जिले में निम्न में से किसका जन्म हुआ था। देखिए साथियों, यहाँ पर नाम दिए गए आचार्य रामदेव, आचार्य रजनीश, आचार्य स्वरूपानंद, आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आचार्य रजनीश, ठीक है, इनको ओशो भी कहा जाता है, ठीक है, ओशो। इनका जन्म कहाँ पर, कुचवाड़ा, ठीक है, कुचवाड़ा नामक गांव में हुआ था, ठीक। देखिए दोस्तों, हमने रायसेन जिले के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।